Assalamu alaikum, dear friends. Hope you all are good. Our today's topic is cash book. सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ मीनिंग ऑफ कैश बुक। देखो, कैश बुक इज ए प्राइमरी बुक। कैश बुक is a primary book of original entry of original entry। original entry हम किसको कहते हैं? जर्नल एंट्री को। and includes all cash transactions and includes all cash transactions of the enterprise। एंटरप्राइज को हम बिजनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कैश बुक इज ए प्राइमरी बुक। कैश बुक प्राइमरी बुक होती है ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री को हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं। एंड इंक्लूड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। और इंक्लूड किसको करता है? ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। ये बात आपको याद रखनी है, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस मीन्स कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आती है। जैसे कि कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ कैश book is a book of original entry। cash book is a book of original entry in which transactions involving cash ought to be recorded as and when they occur। as and when they occur। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक एक बुक होती है ओरिजिनल एंट्री की, मीन्स की जर्नल एंट्री की, इन विच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है ट्रांजेक्शन, मीन्स की कैश बुक में जो भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है वो कैश की रहती है। और टू बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो जाती है। एज एंड व्हेन दे ओकर, वो रिकॉर्ड होती है जो ही उसका इवेंट हो जाता है, जो ही वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो जो ये कैश बुक है इसका दो साइड्स होते हैं। यहां पे मैं लिखाता हूं इट हैज टू साइड्स। इट हैज टू साइड्स। किसके? कैश बुक के दो साइड होते हैं। एक रहता है इसका नंबर वन साइड, इसका रहता है डेबिट साइड। और नंबर सेकंड जो इसका रहता है वो है क्रेडिट साइड। अब जो डेबिट साइड है, इन विच ऑल रिसीट्स, डेबिट साइड की बात हम करते हैं, इन विच ऑल रिसीट्स और टू बी रिकॉर्डेड, और टू बी रिकॉर्डेड। एंड जो क्रेडिट साइड है इसमें क्या हो जाता है? इन विच ऑल पेमेंट्स और टू बी रिकॉर्डेड। अगर यहां पे रिसीट्स हो गया तो इस साइड में क्या हो जाएगा? पेमेंट्स। इन विच ऑल पेमेंट्स और टू बी रिकॉर्डेड।
मीन्स कि जो कैश हम रिसीव करेंगे उसको हम डेबिट साइड में करेंगे, जो हम पेमेंट कैश करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में करेंगे, जो कैश कॉलम, जो कैश बुक अपने पास होगा। तो अब हम समझेंगे थोड़ा कैश बुक जो है उसके टाइप्स क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखो टाइप्स ऑफ कैश बुक के इसके नंबर ऑफ टाइप्स है, यहां पे लिखते हैं हम। फर्स्ट टाइप जो इसका है वो है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। जो थर्ड वन है इसका वो है कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। अब जो इसका लास्ट है फोर्थ वन, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ वन जो इसका है वो है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक। अब हम समझेंगे, आज हम देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। तो आज हम पहले देखते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक। देखो सिंपल कैश बुक क्या रहता है। सिंपल कैश बुक कंटेन्स ओनली दिस वन, सिंपल कैश बुक। इसको हम समझेंगे। It contains only means this one. It contains only one amount column. Amount column on each side. That is debit and credit. For recording cash receipts and cash payments. कैश पेमेंट्स। जो सिंपल कैश बुक है इट कंटेन्स ओनली वन अमाउंट कॉलम, इसमें खाली एक अमाउंट कॉलम होता है ऑन ईच साइड, दोनों साइड मीन्स कि डेबिट साइड में एक कॉलम और क्रेडिट साइड में एक कॉलम। फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो बार बार मैं याद दिलाता हूं कि कैश बुक जो होता है वेदर सिंपल कैश बुक होगा, वो वेदर कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम होगा, वेदर कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट होगा, वेदर पिटी कैश बुक, कोई भी कैश बुक हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैश ट्रांजैक्शन आएंगे, ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स कि जो कैश टू कैश होगा, डायरेक्ट कैश टू कैश होगा, जिसमें खाली ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी कैश से, तो वो ट्रांजैक्शन आएगी। जो क्रेडिट से इन्वॉल्व हो जाएगी वो कभी नहीं आ जाएगी इसमें। तभी मैंने यहाँ पे लिखा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, क्योंकि कैश को हम लेते भी हैं और कैश को हम पे भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट, किसका, सिंपल कैश बुक का है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ सिंपल, फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कितने साइड होते हैं और साइड में क्या क्या होता है। देखो इस जो इसका रहता है एक डेबिट साइड, एक रहता है क्रेडिट साइड, जो मैंने पहले आपको बोला। उसके बाद रहता है डेट वाला एक कॉलम, उसके बाद रहता है पर्टिकुलर्स वाला एक कॉलम, उसके बाद रहता है और एक कॉलम वोचर नंबर, एक कॉलम रहता है
LF, फिर रहता है अमाउंट। और इसी तरह इस साइड, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, मोटी एक लाइन दे देते हैं, क्योंकि इस साइड ना दूसरा वाला साइड आ जाएगा। फिर डेट, फिर इसी तरह पर्टिकुलर्स, फिर वोचर नंबर, फिर LF, फिर अमाउंट। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, फिर उसके बाद LF, फिर अमाउंट। हो गया ये डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड की ओर जाते हैं, सेम इसी तरह, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, LF, फिर अमाउंट। ये रहा अपने पास फॉर्मेट सिंपल कैश बुक का। तो अब अपने पास है सेकंड वन, कैश बुक विथ, यहां तक हमने समझा सिंपल कैश बुक को। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अब क्या है, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। देखो कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम क्या होता है। कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम होता है सेम इसी तरह जिस तरह मैंने यहां पे लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, LF, अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट खाली एक आ गया, तो वहां पे डिस्काउंट वाला कॉलम एक और आ जाएगा। तो उसके बाद इसी तरह फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम का भी दिखाता हूँ, बाकी कुछ नहीं करना है। वो कंटेन करता है डिस्काउंट, उसमें हो जाता है डिस्काउंट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ हम जाएंगे। सेकंड वन जो अपने पास है वो है कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। देखो कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम क्या है, इसमें खाली हमें दो चीजें एक्स्ट्रा देनी है, बाकी तो सेम रहेगा। कैश बुक जिस तरह यहाँ पे सिंपल कैश बुक सेम उसी तरह रहेगा। अब डिस्काउंट कॉलम जो है, इसके हमें याद रखना है, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में यहाँ पे हमें याद रखना है, एक साइड में जो डेबिट साइड होगा और दूसरा इसका क्रेडिट साइड रहता है। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीवर्ड हो जाएगा, रिसीवर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका भी मैं फॉर्मेट दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। तो इसका हमें इस तरह करना है, इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे कि यहां पे डेट आ जाएगा, पहले डेबिट, फिर उसके बाद यहां पे क्रेडिट। अब क्या आया, यहां पे डेट आ जाएगा एक कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स हो गया सेकंड कॉलम, उसके बाद वोचर नंबर सेम उसी तरह, उसके बाद LF, उसके बाद डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम है डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कैश जिसको हम अमाउंट भी कहते हैं। तो अब हो गया ये डेबिट साइड क्लियर। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, डेट, इसी तरह पर्टिकुलर्स, इसी तरह वोचर नंबर, फिर LF, फिर डिस्काउंट जो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट, उसके बाद कैश जिसको हम अमाउंट कहते हैं। तो अब जो अपने पास बचा है वो है यहाँ पे कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम।
देखो इसको भी देखते हैं, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। थर्ड वन, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। अब क्या हो गया, कैश बुक हो गया यहां तक एक, विद बैंक हो गया यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड डिस्काउंट कॉलम हो गया थर्ड। इसमें क्या है, 3 कॉलम बन जाएंगे। इसका भी मैं फॉर्मेट दिखाता हूं। कभी बैंक कॉलम इसलिए इसमें आ जाता है क्योंकि देखो, कैश बुक सिंपल मैंने पढ़ाया, विद विद डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट में मैंने बोला कि डेबिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीवर्ड। अब यहाँ पे जो बैंक है, बैंक कॉलम जो यहाँ पे आ जाता है, बैंक का मतलब इतना ही है यहाँ पे कि कोई ट्रांजैक्शन हम बैंक से करते हैं, जैसे कि हमने चेक, जो हम चेक लेते हैं बैंक से या हम चेक देते हैं बैंक को, उसको कहते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। वो भी टाइप ऑफ बैंक, चेक भी वन टाइप ऑफ कैश ही होता है, तो वो हम थ्रू बैंक करते हैं। जो हम थ्रू बैंक करते हैं, दैट इज वाई कि यहाँ पे एक कॉलम हमें और ऐड करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं बैंक कॉलम। बाकी इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका भी मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा डेबिट साइड, डेबिट साइड, और इस साइड में आ जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या है, सबसे पहले डेट आ जाएगा, यहां पे डेट आ गया। उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद वोचर नंबर, उसके बाद LF, उसके बाद डिस्काउंट जो अभी मैंने बताया, उसके बाद कैश, उसके बाद एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, वो है बैंक, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन मत बैंक से हो जाएगी। उसके बाद हो गया डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड की ओर जाते हैं। इसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसी तरह वोचर नंबर, फिर इसी तरह LF, फिर इसी तरह डिस्काउंट, फिर कैश, फिर बैंक। ये रहा क्रेडिट साइड और ये रहा अपना डेबिट साइड। अब अपने पास लास्ट वन जो बचा है वो है पिटी कैश बुक। तो हम पिटी कैश बुक को समझते हैं। पिटी कैश बुक क्या रहता है, देखो पिटी कैश बुक क्या रहता है। पिटी कैश बुक लास्ट वन, पिटी कैश बुक। देखो पिटी कैश बुक ये क्या रहता है, इट इज अ काइंड ऑफ कैश बुक। यहां पे बोलता हूं मैं पिटी कैश बुक पिटी कैश बुक इज ए काइंड ऑफ कैश बुक, कैश बुक। पिटी कैश बुक काइंड ऑफ कैश बुक रहता है, मीन्स कि ये भी एक किस्म का कैश बुक हो जाता है। बट इसमें क्या हो जाता है, विच रिकॉर्ड्स, विच रिकॉर्ड्स, विच रिकॉर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स। देखो पिटी कैश बुक एक ऐसा कैश बुक रहता है जिस जो रिकॉर्ड करता है बहुत सारे छोटे छोटे खर्चात। पेमेंट्स को हम खर्चात कहते हैं, जो बहुत सारे खर्चात हो जाते हैं लेकिन छोटे छोटे हो जाते हैं खर्चात, उनको मैं यहां पे लिखता हूं सच एज, इसको हम क्या कहते हैं पिटी कैश बुक, सच एज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, such as cottage, such as postage, such as telegrams, and other expenses.
अदर एक्सपेंसेस। तो इसको क्या कहते हैं कि पिटी कैश बुक एक टाइप ऑफ कैश बुक रहता है विच रिकॉर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट, जो बहुत सारे लेकिन छोटे छोटे खर्चात होते हैं, जैसे कन्वीनियंस के चार्जेस हो जाते हैं, कॉटेज के चार्जेस, पोस्टेज के चार्जेस, टेलीग्राम्स के चार्जेस और छोटे छोटे अदर एक्सपेंसेस। छोटे छोटे खर्चा जो कंपनी में हो जाते हैं वो कंपनी उसको रिकॉर्ड करती है एक कैश बुक में जिसका नाम है पिटी कैश बुक। अब जो पिटी कैश बुक है इसके दो टाइप्स होते हैं। ऐसा कभी पूछा जाएगा कि हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ पिटी कैश बुक, तो वहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहे टू। तो टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक, टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है, इसके दो टाइप्स रहते हैं। एक है नंबर वन, इस साइड हम जाते हैं। जो इसका फर्स्ट टाइप रहता है वो है सिंपल पिटी कैश बुक, फर्स्ट वन सिंपल पिटी कैश बुक। और जो सेकंड वन है इसका, उसको कहते हैं एनालिटिकल पिटी, एनालिटिकल पिटी कैश बुक। कभी कभार इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, एनालिटिकल पिटी कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो ऑल्सो नोन एज है वो है, यहां पे मैं लिखाता हूं और, उसको हम कहते हैं कॉलमनर, COLUMNAR, कॉलमनर पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक। ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एनालिटिकल पिटी कैश बुक इज आल्सो नोन एज, एनालिटिकल पिटी कैश बुक इज आल्सो नोन एज कॉलमनर पिटी कैश बुक। इसको याद रखिएगा। अब जो फॉर्मेट है इन दोनों का, जो पिटी कैश बुक है, सिंपल पिटी कैश बुक है और एनालिटिकल कैश बुक है, उसका मैं दिखाता हूं ताकि आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे आपको आसान हो जाएगा। देखो जो फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक है, देखो फॉर्मेट ऑफ सिंपल पिटी कैश बुक का वो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, याद रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। देखो इसका रहता है पहले अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट रिसीव्ड कॉलम। उसके बाद है कैश बुक फोलियो, उसके बाद है डेट, उसके बाद है इसी तरह पर्टिकुलर्स, उसके बाद है वोचर नंबर, उसके बाद है अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। देखो इस साइड में आ गया अमाउंट रिसीव्ड और इस साइड में आ गया अमाउंट पेड। बस खाली इतना याद रखना है कि हमने अमाउंट कितना पे किया और हमने अमाउंट कितना रिसीव किया। वो मैं तब दिखाता हूं जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अब अपने पास लास्ट वन जो है वो है एनालिटिकल, दिस वन, ये वाला तो हमने समझ लिया। अब जो दिस वन है एनालिटिकल पिटी कैश बुक और कॉलमनर पिटी कैश बुक, इसको हम समझने जा रहे हैं। एनालिटिकल पिटी कैश बुक, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलमनर कैश बुक, कॉलमनर पिटी कैश बुक। देखो इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे देख सिखाता हूँ आपको कि एनालिटिकल पिटी कैश बुक और कॉलमनर पिटी कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल पिटी कैश बुक। सिंपल पिटी कैश बुक मैंने आपको अभी समझाया। इन द सेंस इससे क्या होता है दैट इन दिस टाइप ऑफ पिटी कैश बुक एन एनालिटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैश पेमेंट्स इज मेड।
all petty payments are to be classified in different heads and different columns or maintained। देखो क्या हो जाता है, मैं समझाता हूं, फॉर्मेट से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पिटी कैश बुक, जो मैं बोल रहा था अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, सिंपल वर्ड्स में इस तरह है कि इसमें क्या आ जाता, अपना एक रिसिप्ट साइड आ जाता है, उसके बाद कैश बुक फोलियो आ जाता है, उसके बाद डेट आ जाएगा, उसके बाद वोचर नंबर आ जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स आ जाएगा, उसके बाद टोटल पेमेंट्स। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि पिटी कैश बुक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे खर्चात आ जाते हैं। खर्चात मैंने जैसे कन्वीनियंस बोला, पोस्टेज बोला, टेलीग्राम्स बोला, इसी तरह बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो टोटल पेमेंट, क्योंकि इसमें पेमेंट ही हमें करना है, तो अब क्या है, जो पेमेंट हमें करनी है, देखो यहाँ पे रिसीट हो गया कि हमने रिसीट, इसमें क्या आ जाएगा, तो उसके बाद सीबी फोलियो आ जाएगा, उसके बाद कैश, फिर वोचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, और उसके बाद टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स हमें किस तरह करनी है, तो हम ऐसा करना है, देखो हमें छोटे छोटे जो खर्चा आते हैं उसका अलग अलग हेड बन जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी मैं बोल रहा था कि उसकी क्या रहता है, all petty payments ought to be classified into different heads and different columns। तो उसको हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पोस्टेज हमें करना पड़ता है। जैसे कि पोस्टेज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाती है, देखते कि जो पोस्टेज के रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगी वो इस वाले कॉलम में आ जाएगी। इसी तरह अपने पास है कॉटेज, अगर कोई कोई एक्सपेंसेस कॉटेज के रिलेटेड आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है कॉन्वीनियंस, जैसे मैंने बोला था कॉन्वीनियंस, इस तरह कन्वीनियंस चार्जेस के बारे में जो जो आ जाएगा वो इसमें आ जाएंगे। इसी तरह रिफ्रेशमेंट्स के बारे में वैसा भी हमें एक कॉलम बन जाता है, रिफ्रेशमेंट्स उसके लिए एक कॉलम बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जो मैंने अदर एक्सपेंसेस आपको बोला था, अदर एक्सपेंसेस समझाने के लिए मैंने आपको बोला था कि कोई एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जिसको हम बोलेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसके लिए एक कॉलम बन जाएगा। तो लास्ट वाला जो इसका कॉलम है वो है रिमार्कस, क्या बन जाता है, रिमार्कस। तो इसमें आप याद रखिएगा रिसेप्टस, सीबी फोलियो, डेट, वोचर नंबर, पर्टिकुलर्स, बाद में क्या करना है, टोटल पेमेंट। पोस्टेज के रिलेटेड जो जो चार्जेस हमें आ जाएंगे, छोटे छोटे खर्चात, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इस कॉलम में। कॉटेज के रिलेटेड यहाँ पे करेंगे, कन्वीनियंस के रिलेटेड यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट के रिलेटेड यहाँ पे करेंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर छोटे छोटे और कोई खर्चा हुआ होगा उसको हम यहाँ पे करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम रिमार्क्स करते हैं और इनका जो टोटल आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाता है। मीन्स के दिस का दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन और दिस वन, जो इनका टोटल आ जाता है मिला के, कुल मिला के वो हम यहाँ पे क्या टोटल पेमेंट्स करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।